माघ मेले से शुरू हुआ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का विवाद अब बवाल में तब्दील हो चुका है, क्योंकि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर पॉक्सो की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। उनके ऊपर 2 बच्चों के शोषण का आरोप है। लेकिन अब उनके बारे में, उनका जो आश्रम है उसके बारे में जो खुलासे हो रहे हैं वो और ज्यादा हैरान करने वाले हैं। आश्रम जो वेब सीरीज आपने देखी होगी उसकी याद आपको आ सकती है। एक लेखिका है, नाम है भूमिका द्विवेदी। उन्होंने दावा किया है कि 2022 में वो उनके आश्रम में रही हैं। 2 महीने लगातार वो रही हैं और वहां उन्होंने जो देखा वो चौंकाने वाला है। उस आश्रम में लग्जरी लाइफ जी जाती है, कोई नियम कानून नहीं है, कायदे कानून नहीं है, कोई पूजा पाठ की समय पद्धति नहीं है कि किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है, और कुछ गुप्त कमरे भी वहां पर हैं। उन गुप्त कमरों का एक्सेस सिर्फ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की कोई खास सखी है उसके पास ही है। तो क्या कुछ ये राजमहल में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के हैं, दावे और क्या क्या किए गए हैं, खुलासे क्या क्या हुए हैं और कितने बुरी तरीके से शंकराचार्य अब फंस चुके हैं, इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ दावे हैं, इनकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। ये जांच का विषय है, जांच होगी उसके बाद ये सारी चीजें सामने आएगी। पंकज सर, आपको इन दावों में कितना दम नजर आता है? मैं जो भी बताऊंगा फैक्ट्स के साथ बताऊंगा और अपनी तरफ से एक शब्द नहीं बोलूंगा। सबसे पहले आपने शंकराचार्य शब्द का इस्तेमाल किया है, ये कोर्ट की अवमानना है अभिषेक। केस नंबर 3010/2020 जाके देखिए। ये कोर्ट का फैसला है कि वो शंकराचार्य नहीं है। हाँ, नहीं, और इसके बावजूद भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फैसला आया था, मैं बात आपको मानता हूं, लेकिन वहीं शंकराचार्य का दावा है कि उनका पटाभिषेक उससे पहले हो उनका चुका दावा या सुप्रीम कोर्ट का मानना अजीब है। जब कोर्ट कह दिया कि ये नहीं है तो क्या कोर्ट से भी ज्यादा बड़े हो गए? ठीक है, कोर्ट की अवमानना है कि नहीं अविमुक्तेश्वरानंद? पहली बात। ठीक है। दूसरी बात कि जो अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जिन लोगों ने आरोप लगाया है, पहले वो यूपी पुलिस के पास गए थे। यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया, यानी योगी जी की पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। तब मजबूरी में वो उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया है। और कोर्ट में क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग हुई। जिन बच्चों के साथ यौन शोषण हुआ था उनके बयान दर्ज किए गए। जज साहब बैठे हुए थे, कलमबद्ध किया गया बयान, और तब मेडिकल रिपोर्ट के लिए भेजा गया बच्चों को कि ये बटुकों को कि अगर ये जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं। अगर योगी जी को पॉलिटिकल बदला लेना होता तो उनकी पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती, क्यों नहीं किया? अब क्या ये कहना चाहते हैं कि वो जज साहब भी मिले हुए हैं, वो वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला वो भी मिला हुआ है, वो जो मेडिकल रिपोर्ट के लिए भेजा गया वो डॉक्टर भी मिले हुए हैं? मैंने तो सिर्फ फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं, मैं एक शब्द इधर उधर आपको बता रहा हूं। एक और ब्रेकिंग न्यूज, अब मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और उस मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि हो गई है। यह आशुतोष महाराज ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है। ठीक है, यह भी मैं नहीं बोल रहा। तो मेडिकल रिपोर्ट की पुष्टि हुई है, बटुकों का बयान है, कोर्ट के अंदर दिया गया बयान है। एक और कोर्ट का आदेश है कि शंकराचार्य नहीं है, फिर भी जबरदस्ती आप लोग अड़े हुए हैं कि उसको शंकराचार्य तो बना ही मानेंगे चाहे जो हो। क्यों इतना पक्षपात क्यों भाई? अरे नहीं सर, हम क्योंकि कुछ लोगों से डर लगता है। नहीं, मतलब कि ऐसा है ना कि वो एक इकोसिस्टम है जिससे डर लगता है। बहुत लोगों की फटी पड़ी है, इसलिए कह रहे हैं वो ना कोर्ट को मान रहे हैं ना किसी को मान रहे हैं। अब आते हैं वर्तमान वाले पे जी। ये भावना द्विवेदी है, इनका पूरा परिवार अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जुड़ा हुआ है। और इन्होंने भूमिका द्विवेदी, माफ कीजिएगा, यह भूमिका द्विवेदी का पूरा परिवार अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकते कि बीजेपी का आदमी है या फिर योगी का आदमी है, भाई आपके साथ जुड़ा हुआ है। अब ये क्या बोलती है, स्वयं लेखिका है, ये क्या बोल रही हैं कि जब मैं पहली बार गई आश्रम के अंदर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उनका कोट है, वो कह रही है कि अंदर स्विमिंग पूल था और फिर
जो स्वामी जी का जो बेडरूम था वो किसी 5 स्टार लग्जरी स्वीट की तरह था, और उसमें एसी फुल, एलईडी टेलीविजन, एचडी क्वालिटी और सुख सुविधा के तमाम साधन मौजूद थे। संसाधन। मुझे लगा ही नहीं कि मैं, हाँ, कि मैं किसी संत के यहां आया हूं, ऐसा लगा कि मैं 5 स्टार सूट में आ गया। ये वो कह रही हैं। हम्म। और सबसे गंभीर बात जो द्विवेदी जी ने कही है वो ये है कि सारे चीजों का देखरेख उनकी एक नजदीकी सखी करती थी। हम्म। मैं एक क्षण के लिए मान लेता हूं कि वो बटुक झूठ बोल रहे हैं, वो अदालत झूठी है, वो ये भूमिका द्विवेदी झूठ बोली, सब मैं मान लेता हूं। फिर भी अगर किसी जिम्मेदार पद पे बैठे व्यक्ति पे इस तरह के आरोप लगते हैं तो उनको कमंडल उठाकर जाके तपस्या में लीन हो जाना चाहिए था कि जब तक मैं शुद्धि नहीं करूंगा मैं इन सब चीजों में नहीं पड़ूंगा। अभिषेक, अब मैं आपको एक गंभीर बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जी। एक दिन शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहते हैं कि कोर्ट डिसाइड करेगा क्या कि कौन शंकराचार्य बनेगा, हम्म। और अगले दिन चुपके से उसी कोर्ट में जमानत याचिका लगा देते कि जमानत मिल जाए। हम्म। मैंने एक भी ऐसा बात नहीं कहा है कि जो कि ऑलरेडी पब्लिक नहीं है, हम्म। जो भावना द्विवेदी ने न कही हो या फिर कोर्ट में नहीं प्रूफ हुआ हो या आशुतोष महाराज ने नहीं कहा हो। इसलिए भैया अगर किसी को डराना होगा तो हम कहीं नहीं है, हम तो बस मैसेंजर हैं, जो है सार्वजनिक रूप से उसे ही कह दे रहे हैं। हम्म। दर्शकों पे छोड़ दीजिए। हम्म। अब आप बताइए कि बहुत सारे लोग इस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं कि क्या अदालत भी पालकी में बैठ के जाएंगे। हम्म। और एक खुलासा हुआ है अभिषेक, जी। ये अगर योगी जी को इन पर अगर तंग करना होता तो आपको शायद पता नहीं होगा कि योगी जी के सत्ता में आने से पहले इनके ऊपर 6 केस थे, हम्म। 6 केस लदे हुए थे। योगी जी जब सत्ता में आए तो एक एक करके वो सारे 6 केसों से बरी हुए हैं। हम्म। तो जिस व्यक्ति ने इनको सभी केसों से बरी किया, जिस व्यक्ति की पुलिस ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया, वही विलेन है। हम्म। और जिन लोगों ने लाठियां बरस, जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि मायावती के टाइम में एक इन पे दलित महिला के साथ इसी तरह का कोई आरोप लगा था जिसमें कुछ दिन के लिए जेल गए थे। हम्म। तो जेल जा चुके हैं। अखिलेश, हाँ हाँ, ये सब परिपूर्ण है, ये सर्वगुण संपन्न, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम्म। उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार में इनके ऊपर सरस्वती पूजा के दिन लाठी चार्ज किया गया था और गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया था, जी। उसमें भी बरी कराया गया। अब बताइए योगी जी इनके दुश्मन हैं या मददगार हैं? हम्म। और अदालतें, क्योंकि देखिए इस देश में तो यही कानून है कि भाई कोर्ट जाता है कोई आदमी जब भी कोई विवाद होता है तो। अब इस लाइन पे आ गए हैं कि कोर्ट डिसाइड करेगा क्या, तो ठीक है, कोर्ट नहीं डिसाइड करेगा तो कौन करेगा? आप ही बता दें महाराज। हाँ, वो तो महाराज बता देंगे, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। और एक चीज मैं और आखिरी बात बताता हूं, ये शंकराचार्य है या नहीं, इस मामले में केस किसने किया था पता है? किसने? उसमें एक तो इनके गुरु भाई थे और पीछे से 3 शंकराचार्य बाकी लोग। तीनों शंकराचार्य ने कहा था कि ये क्या है। और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जिस सन्यासी का पट्टाभिषेक नहीं हुआ हो और बाकी के 3 शंकराचार्यों ने जिसको नहीं शंकराचार्य माना हो, वो नहीं हो सकता। अब नई परंपरा शुरू करना चाहते तो मुझे कुछ नहीं कहना, तो कहना है, लेकिन के 2 शंकराचार्य ने शंकराचार्य मानते हैं। खैर उस विवाद में मैं नहीं जाना चाहूंगा, मैं रहूंगा अभी भूमिका द्विवेदी के ने जो दावा किया, उन्होंने दावा किया कि यहाँ का जो मैनेजर था उसके साथ जब उनकी बात हुई तो उन्होंने उस मैनेजर ने बताया कि हर पुरुष की अपनी जरूरत होती है। इस बयान का मतलब हो सकता है मैं गलत समझ रहा हूं। अब सखी मैनेज करती थी सारा कुछ, हर पुरुष की अपनी जरूरत होती है। और आज तक ने बाकायदा उसका वीडियो भी दिखाया वो स्विमिंग पूल का, तो वहां के बारे में कह रहे थे कि व्यायाम वाला जगह है, मतलब वो पता नहीं पानी व्यायाम कुछ बोलते हैं। आपके घर में पानी व्यायाम की कोई जगह है? नहीं सर, हम तो उसको स्विमिंग पूल बोलते हैं जो आपकी सोसाइटी में होगी। अब उसको हिंदी में कह देने से मतलब थोड़ी ना। अब बताइए, आप सांसारिक व्यक्ति हैं नहीं है वो भाई, अब यही सब चल रहा है। अब मैं बताऊं, पूरा का पूरा विमर्श जो है ना वो पॉलिटिकल लाइन पे डिवाइड हो गया है। जिनको मोदी योगी वगैरह सब आरएसएस वगैरह से नफरत है वो शंकराचार्य के भक्त हो गए, वो उधर के हिंदू हो गए हैं।
और बाकी जो इधर के हिंदू हो गए। नहीं, मैं और इस बारे में कुछ नहीं रखा है। मैं पॉलिटिकली विवाद में भी जा ही नहीं रहा हूं। जब नहीं, भावना द्विवेदी बोल रही है तो बोल दे कि वो झूठ बोल रहे हैं। शंकराचार्य क्या है? हाँ, मैं भूमिका द्विवेदी के बयान पर ही रहना चाहता हूँ। हाँ, भूमिका द्विवेदी की मैं बार दावा ये भी किया है कि जो आपका स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती हैं, उनके कमरे में कोई भी जा सकता है, वहां ग्रंथ मिलेंगे आपको, किताबें मिलेंगी, कोई भी वहां जा सकता है, लेकिन शंकराचार्य के कमरे में कोई नहीं जा सकता। एक दावा उन्होंने ये किया कि जब वो बीमार थे आपका स्वरूपानंद सरस्वती जी, उनसे किसी को मिलने की इजाजत नहीं थी। इन्होंने भी मिलने की कोशिश की, इन्हें भी मिलने नहीं दिया गया बेंगलोर में जब उनका इलाज चल रहा था। मेरे पास एक चिट्ठी है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की, और कोई गंगा महासभा है बनारस का, उनके जरिए मुझे प्राप्त हुआ, मैं झूठ नहीं बोलता। और उस चिट्ठी में, वो चिट्ठी सच है या झूठ है वो तो गंगा महासभा वाले बोलेंगे, लेकिन उस चिट्ठी में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने यह लिखा है अभिमुक्तेश्वरानंद के बारे में कि ये आदमी को मैंने शंकराचार्य घोषित नहीं किया है, ये जबरदस्ती का फर्जी कर रहा है। वो बकायदा चिट्ठी है। अब देखिए, मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं एक आम हिंदू होने के नाते कि मैं जो भी किसी साधु संत सन्यासी को सुनता हूं तो वो मैं धर्म के बारे में कुछ जानता हूं, कुछ कहानियां होती है, कुछ ये होते हैं कथावाचक वगैरह, ये सब मैंने आज तक इनका एक ऐसा बयान नहीं सुना जो धर्म और शास्त्र वगैरह को लेकर। मैं जब सुना तो सिर्फ पॉलिटिकल सुना। ये तो आपने सुना है क्या? ये तो कह सकते हैं, आपने इस बात को मानते हैं क्या? आप बताइए, पूरे यूट्यूब को ढूंढ लीजिए, एक बार ये कभी धर्म कर्म जब तप ज्ञान आदि की बातें कर रहे हो, कभी नहीं। हमेशा बात अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, तो योगी आदित्यनाथ, तो मोदी, तो राहुल, तो उद्धव। हाँ, अब ये शंकराचार्य का पूरा विमर्श यही है। एक आम हिंदू क्या सीखेगा? अब मैं इनका इतिहास एक दिन देख रहा था, 1994 में छात्र संघ के ये लीडर भी चुने जा चुके हैं, एनएसयूआई। हाँ, एनएसयूआई कांग्रेस के तो राजनीतिक जीवन रहा है शुरुआत में, तो वो हो सकता है कि शुरुआत अच्छा हो। ठीक है ना, तो यही बात कर ले कि मेरी इच्छा है। शंकराचार्य के पर्दे के पीछे क्यों छुपना? और क्या होता है कि हम जैसे लोग भी, क्योंकि जब शंकराचार्य की पदवी है और भगवा वस्त्र है तो नहीं बोल पाता कोई भी कुछ, राजनीति में खुलकर आया तब सब मजा आ। अभी ये जो आपको बताए हैं सिर्फ दावे हैं, और इन दावों की पुष्टि करना अभी बाकी है। पुष्टि करने का काम या तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कर सकते हैं, वो कह सकते हैं कि ये दावे झूठ है, या फिर पुलिस इस मामले की जांच कर सकती है, या फिर भूमिका द्विवेदी से इस बारे में कोई सबूत मांगे जाएं, तभी ये मामला शांत हो सकता है। बाकी लगता ऐसा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद को भी सामने आकर बताना चाहिए कि ये सारी चीजें झूठी हैं, फर्जी हैं या फिर सच्ची हैं। बाकी एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं, हमने आपको जो कुछ बताया है वो भूमिका द्विवेदी के दावों के ऊपर बताया है, जो 2022 में 2 महीने इनके आश्रम में वाराणसी में रही हैं, अपने शोध के लिए वहां रही थी। उन्होंने सारे खुलासे किए हैं, सच्चाई क्या है वो जांच का विषय। पंकज सर, बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दर्शकों, आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।